बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से थोड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ बिकॉज़ 3 बजे का हमने टाइम दिया था, लेकिन मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज आपको ज़हमत इसलिए दी कि जब से नए आईजी साहब आए हैं तो आपको पता है कि पूरे बलूचिस्तान में हमने एक डिसीजन लिया है कि वी आर कन्वर्टिंग द बी एरियाज़ इनटू ए एरियाज़ इन ऑल ओवर बलूचिस्तान। माइट भी मुझे अंदाज़ा है कि दिस इज़ नॉट अ पॉपुलर डिसीजन, बट द लीडर्स ऑलवेज टुक करेक्ट डिसीजंस एंड द टाइम विल कम कि वो ये बात साबित हो जाएगी। और हमने ये डिसीजन लिया है और इस डिसीजन लेने के बाद अब ज़ाहिर है पुलिस पे बड़ी ज़िम्मेदारी आनी थी, तो हमने उसके लिए आईजी साहब को टास्क किया था कि यू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड गिव अस अ ब्रीफिंग कि किस तरीके से हम अपनी इस पुलिसिंग को बेहतर कर सकते हैं और ये जो चैलेंज है, जहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का चैलेंज है, वहीं पर जो टेररिज्म का चैलेंज है, उससे कैसे नमरदस्वा हो सकते हैं। तो वो तफसीलात बताने से पहले मैं जो भाग में हमारे SHO साहब जिस जवामर्दी के साथ लड़ते हुए, और उनका एक वॉइस कट भी मौजूद है कि उन्होंने हथियार डालने से इन दहशतगर्दों के आगे इनकार किया और अपनी अजीम शहादत के रुतबे को चुना और जिस बहादुरी से लड़ा, हम उसको इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी हुकूमत को हाईएस्ट अवार्ड जो है जो शुजाअत का और बहादुरी का है, उसके लिए भी हम उनको लिख रहे हैं। और साथ साथ जो दूसरा पेशेंट है, जो दूसरा पुलिसमैन इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है सखर में, और सोशल मीडिया पे चल रहा था कि शायद उनको एयरलिफ्ट करने की। वी आर ऑलवेज़ रेडी टू एयरलिफ्ट हिम फ्रॉम दैट हॉस्पिटल टू कराची, बट डॉक्टर्स जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा उस पर इंतज़ार कर लें। एनी हाउ उसके बाद जो एरियाज़ और BRIs के कन्वर्जन्स का मैंने आपको बताया, उसमें हमें मैं फ़ेडरल गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमें उन्होंने कोई 10 बिलियन रुपीज़ प्रॉमिस किए हैं और बजटेड भी किए हैं कि जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में पुलिस के इस्तेमाल होनी है, जिसमें न सिर्फ हम अपनी जो कॉम्बैट है वो और साथ साथ अपनी जो इंटेलिजेंस है वो, और उसके अलावा जितनी भी हमारे पास जो स्कूल्स हैं, एंटी रॉयट्स है या बाकी पुलिसिंग है, उस सारों में वो इन्वेस्टमेंट होनी है। और हमने अपनी जो एयर कैपेसिटी है, जिसमें ड्रोन कैपेसिटी स्पेशली है और नाइट कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए G2G हम जा रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलके हम अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी SOW था, CTD था और उसके साथ RRG था, ये स्पेशलाइज्ड फोर्सेस थी। और ये बदकिस्मती से पिछली उनमें कोई कहाँ पोस्ट हुआ है, कोई कहाँ, तो हमने सबको इकट्ठा किया है और उनको हम एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाने जा रहे हैं। और हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि जो पहले 2011 का उनका बेसिक पे था, वो हमने 2023-24 के बेसिक पे के मुताबिक किया है। इसी तरह जो ये हमारी कॉम्बैट टीम्स के जो शोहदा का पैकेज है, वो हमने रिवाइज़ कर लिया है कि हम उसको रिवाइज़ करके अपने शोहदा के लिए, जैसे कि उनकी बच्चों की एजुकेशन है, वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो, कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई इंजीनियर बनना चाहे, कोई हार्वर्ड में पढ़ना चाहे, जो भी बलूचिस्तान का शहीद होगा उसके बच्चे को हम इंशाल्लाह ताला 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड सो ऑन। वेलफेयर के बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो आईजी साहब ने इम्प्रूव किए हैं, जो हमसे मांगे। साथ हमारे पास डेफिशिएंसी थी ASIs की और जो पुलिस ऑफिसर्स की थी। आपको पता है कि माजी में ये पब्लिक सर्विस कमीशन के पास थी और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनकी कैपेसिटी के भी इश्यूज़ हैं और बहुत डिलेज़ होते हैं। तो हम अब क्योंकि हम पूरे बलूचिस्तान में जा रही है पुलिस, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दोज डिलेज़। फॉर दैट हम प्रपोज़ कर रहे हैं मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, जिसमें मुमकिन है कि हम कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बना पाएँ कि जिसमें हम उस तर्ज़ पे कि जिस तर्ज़ पे PMA में बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है, उस लेवल की कोई स्कूटनी का एक मैकेनिज़्म मैंने आईजी साहब को हुक्म दिया है, वो इंशाल्लाह ताला प्रिपेयर करेंगे। तो वी आर थिंकिंग, मैं इसको कैबिनेट में लेके जाऊंगा कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर, बिकॉज उनके पास टाइम कम है, तो हम इमीडिएट रिक्रूटमेंट करके और वो करें। दूसरा जो IT ट्रेनिंग्स हैं जो रिलेटेड हैं टेक्नोलॉजी से, उनके लिए वी हैव डिसाइडेड कि हम जिस तरह हमारा हेल्थ में और एजुकेशन में एक सक्सेसफुल मॉडल था कॉन्ट्रैक्ट का, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम अपने बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, मार्केट से लेंगे, और वो हमारी ये जो हमारी टेक्निकल गैजेट्स हैं, इसमें जो सपोर्ट है उसको हम एनहांस करेंगे पुलिस की। अब जहाँ पुलिस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है,
وہیں پر پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے آج صاحب میں ان پبلک آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر ول بی نو پولیٹیکل پریشرس آن یو، دیر ول بی نو پولیٹیکل انفلوئنس آن یو، بٹ دا ریزلٹ شوڈ بی کہ لوگوں کو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ لوگ امن کی طرف جائیں، لوگ پولیس سے بھائی چارے کی طرف جائیں، اور کرمنل ایکٹیویٹیز خاص طور پہ کوئٹہ شہر میں جو ڈرگز ہیں اس کے اگینسٹ ایک میسو قسم کا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرگز کے اگینسٹ اس انداز میں جائیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ اس طرح ہم تباہ ہونے آسانی سے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ چند ایک نکات تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بلوچستان میں یہ جو کنورژن ہو رہی ہے جس کی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیر پا ڈیسیجن ہے کہ آج اس کے ریزلٹس اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں آئیں گے، نو اٹ ول ٹیک سم ٹائم، بٹ دنیا بھر میں ایک جیسی فورسز ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہوتی ہے، باقی پاکستان بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہے، ہمارے ہاں 2 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں۔ تو لیویز فورس کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ کو اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ حالات جب بدلتے ہیں، جب اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک اسپیشل میجرس۔ تو ہم ایک تو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا جو ایک تہیہ کر رکھا ہے، میریٹوکریسی جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ پولیس کے اندر جو بلیک شیپس ہیں، پولیس کے اندر جو کرپشن ہے، آئی جی صاحب نے یہ تہیہ کر رکھا ہے، اور پہلے دن سے میں نے ان کو یہ ٹاسک دی ہے کہ فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہم اپنے سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم باقی جگہوں پر انشاءاللہ تعالیٰ بہتر پولیسنگ کر کے یہ دکھائیں گے کہ یہ جو ہمارا ڈیسیجن تھا یہ کریکٹ ڈیسیجن تھا۔